हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का 6th चैप्टर। इसका हम सॉल्व कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 6th चैप्टर है डेफिनेट इंटीग्रेशन और इसका मिसलेनियस एक्सरसाइज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको तो पता ही है कि मैथमेटिक्स पेपर 1 एंड मैथमेटिक्स पेपर 2 एंटायर सिलेबस मैंने 2020-21 का जो न्यू सिलेबस है उसे मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप वीडियो वॉच कर सकते हो। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देन हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, फिल इन द ब्लैंक्स। एंड क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने सॉल्व कर दिया था, ट्रू एंड फॉल्स टाइप का क्वेश्चन। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करने वाले हैं। टोटल 20 क्वेश्चन है। हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। देखो, जैसे यहाँ पे 4th का लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको इंटीग्रेशन 2 to 3 x अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स। इसका हमें इंटीग्रेशन इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो ये टाइप का क्वेश्चन तो हमने इंटीग्रेशन के चैप्टर में भी किया है और जो 6th चैप्टर आपका है डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसमें जो एक्सरसाइज है वहाँ पर भी हमने ये टाइप का क्वेश्चन किया था। बिकॉज देखो, न्यूमरेटर में x दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में x का 2 फैक्टर दिया हुआ है। तो जब x का 2 फैक्टर दिया रहेगा डिनोमिनेटर में, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं। तो आई विल राइट हियर लेट x अपॉन x प्लस 2 इंटू, देखो यहाँ पर आपको दिया है x प्लस 3। जो गिवन क्वेश्चन है वो आपका रैशनल फॉर्म में रहता है। इसे सॉल्व करने के लिए हम इसे पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो रूल आपको पता ही है, हम लिखते हैं a अपॉन फर्स्ट फैक्टर यहाँ पर लिखते हैं, फिर प्लस देखो आपका b अपॉन हम लिखते हैं सेकेंड फैक्टर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका हो गया x अपॉन x प्लस 2 इंटू देखो x प्लस 3 एज इट इज़ रहेगा। दिस इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो राइट हैंड साइड, तो a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस लिखेंगे हम b इंटू एक्स प्लस 2 और यहाँ पर देखो आपका डिवाइड बाय आएगा x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय देखो यहाँ पर x प्लस 3 मिलेगा। सो बोथ साइड का सेम डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल रहा है मुझे, x इज इक्वल टू a इंटू देखो x प्लस 3 प्लस है b इंटू यहाँ पर दिया है x प्लस 2। अब यहाँ से हमें जो कांस्टेंट है a एंड b उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है बाय सब्स्टिट्यूटिंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू देखो यहाँ पे अगर मैं -3 पुट करूँगा तो -3 प्लस 3 ये a का टर्म 0 हो जाएगा और b का वैल्यू मिल जाएगा। बाद में मैं x का वैल्यू -2 पुट करूँगा तो -2 प्लस 2 b का टर्म 0 हो जाएगा और मुझे a का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं देखो सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो आई विल राइट हियर पुट x इज इक्वल टू -3 बोथ साइड। तो x का वैल्यू -3 पुट किया। यहाँ पर अगर हम x का वैल्यू -3 पुट करेंगे तो -3 प्लस 3 0 हो जाएगा, 0 इंटू a 0। तो ये टर्म हमारा चला गया, तो वो मैं नहीं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे x का वैल्यू आप -3 पुट कर दो, ये हो जाएगा b इंटू एक्स का वैल्यू -3 और ये देखो आपका +2। तो कितना हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू -3 प्लस 2 -1 आएगा, -1 इंटू बी इज -b। बोथ साइड का माइनस कैंसिल कर दो। तो देखो आपको b का वैल्यू मिल चुका है 3, दिस वे b का वैल्यू हमें मिल गया। अब हम a का वैल्यू भी सेम ऐसे ही फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नाउ पुट x इज इक्वल टू -2 बोथ साइड। तो x का वैल्यू -2 पुट किया, यहाँ पर भी x का वैल्यू -2 पुट कर दो आप। तो a इंटू एक्स का वैल्यू -2 प्लस 3 और यहाँ पर अगर हमने x का वैल्यू -2 पुट किया तो -2 प्लस 2 ये 0 हो जाएगा b का टर्म। तो देखते कितना मिलता है, -2 इज इक्वल टू 3 -2 1 आएगा, 1 इंटू a हो जाएगा। तो हमें देखो a का वैल्यू मिल गया है -2। एक बार आपको कांस्टेंट a एंड b मिल गया, उसके बाद हमें इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करना बहुत इजी हो जाता है। तो मैं देखो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखो आपका रैशनल फॉर्म है, हाँ, x अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो रैशनल फॉर्म को अब हम रिप्लेस कर देंगे ये पार्शियल फॉर्म से। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो a अपॉन दिस इज एक्स प्लस 2 और ये प्लस आएगा आपका देखो b अपॉन एक्स प्लस 3 और यहाँ पे इंटू क्या आएगा dx। लिमिट जो आपको दिया है वही रहने वाला है 2 to 3।
अब यहाँ पे दो टर्म है, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, एक कांस्टेंट बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+2, लिमिट कितना है 2 to 3 इंटू dx, प्लस देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन 2 to 3, b कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और ये 1/x+3 इंटू dx। सो दिस इज इक्वल टू, a का वैल्यू हमें पता है, a का वैल्यू हमें -2 मिला है, मैं लिख देता हूँ -2, 1/x+2 का इंटीग्रेशन, x+2 का अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो 1 आएगा, देखो प्रेजेंट है। सो दिस इज ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन f'(x)/f(x), और इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ mod ऑफ f(x), तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ mod के प्लेस पे आप ब्रैकेट भी लिख सकते हो x+2, और यहाँ पर आपको लिमिट तो अप्लाई करना ही है बाद में, 2 से लेकर के 3 तक, प्लस b का वैल्यू हमें कितना मिला हुआ है, देखो b का वैल्यू हमें 3 मिला हुआ है, मैं लिख दूंगा +3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+3, तो इसका इंटीग्रेशन भी आएगा log ऑफ, और ये देखो x+3 है, लिमिट अप्लाई करना है, तो यहाँ पे लिख दो 2 to 3। कौन सा मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया इंटीग्रेशन का, वो भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। देखो सिंस, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) डिवाइडेड बाय f(x) इंटू dx इज इक्वल टू होता है log ऑफ mod ऑफ f(x) प्लस c, ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है। तो देखते हैं भी आंसर क्या आता है, -2 इंटू, लिमिट अप्लाई करना है आपको। हाँ, तो एक बार x का वैल्यू हम पुट करेंगे अपर लिमिट, तो कितना हो जाएगा, देखो आपका ये log ऑफ x का वैल्यू हम 3 पुट करेंगे तो 3 + 2 5 हो जाएगा, तो मैं लिखता हूँ log 5 माइनस, अगेन देखो log ऑफ x का वैल्यू मैं पुट करूँगा लोअर लिमिट, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, ये 4, ठीक है, फिर प्लस देखो यहाँ पर 3 ब्रैकेट, यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई करना है, तो फर्स्ट यू पुट x = 3 अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ 3 + 3 6 हो जाएगा, माइनस log ऑफ पुट x = 2, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा आपका, ये 5 हो जाएगा। मैं देखो इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो -2 को वैसे ही रखो, और यहाँ पे देखो log का प्रॉपर्टी आएगा, log ऑफ 5/4 हो जाएगा ये, प्लस ये 3 रहेगा, log ऑफ 6/5 आ जाएगा। जस्ट हमने यहाँ पे log का प्रॉपर्टी यूज़ किया है। तो ये हमारा फाइनल आंसर, आपका सम सॉल्व हो गया है। जो आपको बैक आंसर दिया है वो इनकरेक्ट है, बैक आंसर में उन्होंने लिमिट अप्लाई नहीं किया हुआ है, जस्ट यहाँ तक ही लिखा हुआ है, ठीक है, लिमिट अप्लाई नहीं किया है। तो हमने जो सॉल्व किया वो करेक्ट आंसर है। देखो सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 है, x+3/x इंटू x+2। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन के सिमिलर ही है, बिकॉज देखो न्यूमरेटर में x का लीनियर फंक्शन है और डिनोमिनेटर में आपको x का 2 फैक्टर दिया हुआ है, एक फैक्टर x है, दूसरा फैक्टर आपका x+2 है। तो सेम हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इसे भी सॉल्व करेंगे। सो मैं देखो यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, तो आई विल राइट हियर लेट x+3 डिवाइडेड बाय यहाँ पर देखो x इंटू x+2 इज इक्वल टू a अपॉन हम लिखते हैं फर्स्ट फैक्टर, प्लस यहाँ पर आता है b अपॉन सेकेंड फैक्टर यानी कि x+2। सो दिस विल बी x+3 डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पर x इंटू x+2, राइट हैंड साइड को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा a इंटू x+2 प्लस देखो यहाँ पर आएगा आपका bx डिवाइड बाय, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले रहे हैं, तो बोथ साइड का देखो ये कैंसिल हो जाता है आपका डिनोमिनेटर। तो क्या बचेगा यहाँ पर, x+3 इज इक्वल टू बच रहा है a इंटू x+2 प्लस देखो यहाँ पर bx है। तो अब हम x का डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके a और b कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर देखो मैं यहाँ पर x का वैल्यू -2 पुट करूँगा, तो -2 + 2 a का टर्म 0 हो जाएगा, मुझे b का वैल्यू आ जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ -2, ठीक है। तो बोथ साइड हमें सब्स्टिट्यूट करना है, पुट x इक्वल टू -2, तो -2 + 3 इज इक्वल टू a इंटू देखो यहाँ पर -2 + 2 और ये प्लस देखो b इंटू यहाँ पर -2 आएगा। तो -2 + 3 1 हो जाएगा, -2 + 2 ये तो 0 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आंसर क्या बचेगा आपका, -2b आएगा। तो आपको देखो b का वैल्यू मिल गया है, b का वैल्यू आएगा -1/2 मिला है, ठीक है। एग्जैक्टली सेम वे हम a का वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। तो a का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप b के टर्म को 0 कर दो। तो b के टर्म को 0 करने के लिए मुझे x का वैल्यू 0 पुट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, नाउ लिखूँगा पुट x इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 0 पुट करो, तो ये हो जाएगा 0 + 3 3 हो जाएगा,
यहाँ पे 0 पुट करना है तो बचेगा a इंटू 2, तो आप लिख दो 2a और ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो देखो a का वैल्यू आपको मिल चुका है 3/2 मिल गया हमें, ठीक है। तो हमें आर्बिट्री कांस्टेंट a एंड b कैलकुलेट हो गया है। अब मैं स्टार्ट करूँगा गिवन इंटीग्रल से। तो सिंस i इज इक्वल टू, देखो आपको हमने क्या किया, ये क्वेश्चन जो है रैशनल फॉर्म में था, उसे मैंने ये पार्शियल फॉर्म में लिख दिया। तो अब ये रैशनल फॉर्म को आप रिप्लेस कर दो ये पार्शियल फॉर्म से, तो ये हो जाएगा, देखो आपका इंटीग्रेशन लिमिट है 1 to 2, दिस इज़ a अपॉन एक्स प्लस देखो यहाँ पर है b अपॉन एक्स प्लस 2 और इनटू देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। दोनों भी टर्म्स को अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। a एंड b कांस्टेंट है, उसे हम बाहर ले लेंगे। तो a को बाहर लिया तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स लिमिट है 1 to 2 प्लस b बाहर लिया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2 लिमिट है देखो यहाँ पर 1 to 2, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन तो निकालना इजी ही है। a का वैल्यू कितना निकाला हमने 3/2, तो आप लिख दो यहाँ पर 3/2। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आपको मालूम है स्टैंडर्ड फार्मूला, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x और यहाँ पे लिमिट अप्लाई करना है 1 to 2। b का वैल्यू कितना मिला है -12, मैं लिख देता हूँ देखो -12। 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x प्लस 2, मालूम है आपको फार्मूला, और ये लिमिट क्या आएगा आपका 1 से लेकर के 2 तक आएगा, राइट। अब जस्ट हमें लिमिट अप्लाई कर देना, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 3/2 ब्रैकेट log ऑफ x का वैल्यू पहले अपर लिमिट पुट करो, तो ये हो जाएगा log 2 माइनस x का वैल्यू लोअर लिमिट, सो log 1 माइनस हाफ देखो ब्रैकेट में log ऑफ x का वैल्यू अपर लिमिट। तो x का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूँगा तो 2 + 2 मुझे 4 मिल जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ log ऑफ 4 माइनस log ऑफ, अगर मैं x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करूँगा तो 1 + 2 मुझे मिलेगा यहाँ से 3 मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ इक्वल टू 3/2, मैं log का प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका log 2/1 हो जाएगा, ठीक है। दिस वे माइनस देखो हाफ ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा आपका log 4/3 हो जाएगा, दिस वे। देखो थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 है x² इंटू log x इंटू डी एक्स है। तो ये जो इंटीग्रेशन आपको दिया है यहाँ पर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, एक तो x² आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा log x लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो हमें मालूम है जब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसे इंटीग्रेट करने के लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड यूज़ करते हैं, या उसे हम बोलते हैं u इंटू वी रूल ऑफ इंटीग्रेशन। बट इसमें u क्या रहेगा और v क्या रहेगा वो डिसाइड करने के लिए मैंने आपको देखो एक रूल सिखाया था, LAE का रूल आपको सिखाया था। L का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ये है देखो ऑलरेडी। A का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन, ये अलजेब्रिक है, और E का मीनिंग होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस ऑर्डर में जो पहले आएगा उसे हमें फर्स्ट फंक्शन लेना है u, जो बाद में आएगा उसे v लेना है। तो LAE के ऑर्डर में देखो क्या आएगा, पहले आपका L आ रहा है ना, इस ऑर्डर में पहले आपका L आ रहा है और बाद में A आ रहा है, तो जो पहले आएगा उसे हम u लेते हैं और जो बाद में आएगा उसे हम v लेते हैं। तो देखो मैं इसका इंटीग्रेशन निकालता हूँ, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 3, मैं इसको रीअरेंज कर देता हूँ log x इंटू x² इंटू डी एक्स। तो ये फर्स्ट फंक्शन रहेगा, ये आपका सेकेंड फंक्शन रहेगा। फार्मूला आपको पता ही है, तो इसका फार्मूला देखो होता है इंटीग्रेशन, फार्मूला आपको मालूम है, पहले हम u लिखते हैं, यानी कि देखो ये log x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v होता है x² इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन d/dx ऑफ हम u लिखते हैं, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v होता है यानी कि x² इंटू डी एक्स होता है, और बाद में हम इसे ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पर देखो मैं dx लिखता हूँ, ठीक है। लिमिट कहाँ कहाँ देना है आपको 1 to 3, और यहाँ पर आपको लिमिट देना है 1 to 3। लास्ट का जो इंटीग्रेशन है उसको लिमिट अप्लाई नहीं होता है, वो ध्यान में रखना है आपको। सो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log x इंटू, अब इंटीग्रेशन ऑफ x² आपको मालूम है x⁻n का फॉर्मूला यूज़ होगा, x⁻n का इंटीग्रेशन होता है x⁻n+1/n+1, तो x² का इंटीग्रेशन x⁻3/3 हो जाएगा। अब अपने को लिमिट अप्लाई करना है, तो जो आप लिमिट अप्लाई करोगे ना तो इंटीग्रेशन के बाहर जो फंक्शन है उसे भी देखो लिमिट अप्लाई होता है। हाँ, तो ये हो जाएगा देखो आपका लिमिट यहाँ पर 1 से लेकर के 3 तक।
माइनस देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1/x होता है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन वही सेम थिंग आएगा x⁻³ अपॉन देखो 3 आएगा इंटू डी एक्स, और इसको लिमिट क्या है 1 to 3। सिंप्लीफाई करते जाना सॉल्यूशन आपको मिलेगा। 1/3 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, और यहाँ पर बच रहा है आपका x⁻³ इंटू लॉग एक्स, लिमिट क्या है 1 to 3 माइनस 1/3 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट है 1 to 3 x, और ये क्यूब कैंसिल होगा, स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ बच रहा है आपका x² इंटू देखो dx। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम लोग अभी। सो दिस i इज इक्वल टू 1/3 आपका ऐसे ही रहेगा, बाहर रहेगा, और यहाँ पे हमें लिमिट अप्लाई कर देना है बिकॉज फंक्शन इंटीग्रेट हो गया है। तो आपको x का वैल्यू एक बार 3 पुट करना है, देन माइनस x का वैल्यू 1 पुट करना है आपको। तो ये हो जाएगा देखो x का वैल्यू 3, तो 3 का क्यूब इंटू आएगा देखो ये log 3, माइनस करना है x का वैल्यू 1, तो 1 का क्यूब 1 इंटू देखो log 1। तो ये हमने लिमिट अप्लाई कर दिया फर्स्ट फंक्शन में, माइनस 1/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x²। तो x² का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, x² का इंटीग्रेशन होता है x⁻³ अपॉन 3, और यहाँ पे आपको लिमिट कितना दिया है 1 से लेकर के 3 तक। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा देखो आपका 1/3, 3 का क्यूब करोगे 27 आएगा, एंड दिस इज log 3 माइनस log 1 का वैल्यू आपको मालूम है 0 होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, माइनस 1/3 इंटू 1/3, तो देखो 1/9 हो जाएगा, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दो, पुट x इक्वल टू 3, तो 3⁻³ माइनस 1⁻3। देखते सिंप्लीफाई करके सॉल्यूशन क्या मिलता है हमें। ये हो जाएगा आपका 1/3 इंटू 27 इंटू दिस इज log 3 माइनस 1/9 ब्रैकेट 3⁻3, 27 आएगा, 27 माइनस 1 किया तो आपको मिल जाएगा 26, ठीक है। तो ये देखो आपका 3 और ये कैंसिल होगा, 3 9 से 27, तो हमें मिलेगा यहाँ से 9 log 3 माइनस कितना आएगा 26/9। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, हाँ 9 log 3 माइनस 26/9 इज़ द फाइनल आंसर। आपका सम ये सॉल्व हो गया। देखो फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया इंटीग्रेशन 0 to 1 e⁻x² इंटू x³ इंटू dx है। तो यहाँ पर जो e का पावर है ना वो देखो x² है। नॉर्मली क्या होता है e का जो पावर रहता है वो x का लीनियर फंक्शन होता है, बट यहाँ पे e का पावर आपका x का स्क्वायर दिया है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो। तो हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम देखो डायरेक्ट यहाँ पर u इंटू वी रूल यूज़ नहीं कर सकते। ये x³ है, अगर ये e⁻x होता तो हम इसमें डायरेक्ट u इंटू वी रूल यूज़ कर सकते थे, या तो फिर यहाँ पे जो पावर दिया है वो x का अगर लीनियर फंक्शन होता तो भी हम u इंटू वी यूज़ कर सकते थे, बट e का जो पावर है वो x का लीनियर फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया है। तो हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ पुट x² इज इक्वल टू, मुझे t लेना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैं x² को t लूँगा तो ये जा करके e⁻t हो जाएगा। तो इसे डिफरेंशिएट करो बोथ साइड, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x करते हैं हम लोग। डेरिवेटिव ऑफ x² विथ रेस्पेक्ट टू x मालूम है आपको 2x होता है, और t का डेरिवेटिव हो जाएगा देखो आपका dt अपॉन dx हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे यहाँ से मिलेगा 2x इंटू dx इज इक्वल टू dt मिलेगा, बट हमें तो dx फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा आपका dt अपॉन देखो ये 2x हो गया। डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं तो लिमिट को भी हमें चेंज करना होता है। तो मैं देखो लिमिट चेंज करूँगा अभी, तो आई विल राइट हियर व्हेन x इज इक्वल टू 0, हाँ लोअर लिमिट, तो मुझे t निकालना है। तो x का वैल्यू जब 0 रहेगा तो t का वैल्यू कितना आएगा, पुट x इक्वल टू 0, तो t का वैल्यू भी आपको 0 आने वाला है। अपर लिमिट हम चेंज करेंगे, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ व्हेन x इज इक्वल टू, अपर लिमिट 1 है, तो व्हेन x इक्वल टू 1 तो t का वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगा, पुट x इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर 1, यानी कि सेम थिंग आ रहा है। आपका पहले लिमिट कितना था 0 से 1 था, अभी भी 0 से 1 ही आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं हुआ। सो देखते हैं हमें क्या मिलता है ये। सो देयरफॉर ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू इंटीग्रेशन e⁻x² को t पुट किया था, t लिख दो इंटू ये x⁻3 है, तो मैं देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, x² इंटू x भी लिख सकता हूँ इंटू, जहाँ पर dx है वहाँ पर आप क्या लिखोगे dt अपॉन लिख दोगे आप 2x दिस वे। लिमिट क्या आपका है 0 to 1 है,
देयरफॉर मैं सिंप्लीफाई करूँगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन देखो 0 to 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये x और ये x कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर को हमने क्या लिया, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हमने t लिया है, तो हमें यहाँ से मिल रहा है e रेज टू टी इंटू एक्स स्क्वायर को t लिख दिया मैंने, इंटू देखो यहाँ पर dt है, और जो अपॉन में 2 है उसे मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले लेता हूँ। तो आपका देखो इंटीग्रल अभी इजी वे में कन्वर्ट हो गया है। दिस इज हाफ इंटीग्रेशन 0 to 1 e रेज टू टी इंटू टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन हम मल्टीप्लिकेशन रूल से निकाल सकते हैं, यानी कि u इंटू वी रूल से। तो आपको रूल तो पता ही है, एल ए ई का कॉन्सेप्ट है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एल ए ई के ऑर्डर में पहले क्या आता है, पहले अलजेब्रिक आता है, बाद में एक्सपोनेंशियल आता है। तो जो पहले आएगा उसे हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, जो बाद में आएगा उसे हम सेकेंड फंक्शन लेते हैं। तो मैं इसे देखो रीअरेंज कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन 0 to 1, पहले u लिखूंगा फर्स्ट फंक्शन t इंटू ई रेज टू टी इंटू डी टी। सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब इसका इंटीग्रेशन निकालना इजी है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से। तो पहले हम लिखते हैं u, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन, फॉर्मूला क्या होता है v इंटू डी टी, फिर माइनस अगेन इंटीग्रेशन d बाई डी टी, हम लिखते हैं u इंटू इंटीग्रेशन v ई रेज टू टी इंटू डी टी, और ये ब्रैकेट क्लोज करके हम यहाँ पे लिख देते हैं अगेन डी टी, और ये ब्रैकेट पूरा क्लोज करो क्योंकि हाफ बाहर मल्टीप्लाइड है, और लिमिट क्या आपका है 0 to 1 यहाँ पर रहेगा, 0 to 1 यहाँ पर रहेगा आपका। जो लास्ट का इंटीग्रल है उसको लिमिट अप्लाई नहीं करते हम लोग, ठीक है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका हाफ, और ये देखो t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू टी, आपको मालूम है ई रेज टू टी का इंटीग्रेशन सेम आता है, वही ई रेज टू टी आता है, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट दूंगा बिकॉज लिमिट अप्लाई करना है अभी हमें। माइनस देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन d बाई डी टी ऑफ t, तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 आता है, तो लिख दो यहाँ पे इंटू 1, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू टी सेम रहेगा, ई रेज टू टी, लिमिट क्या है 0 to 1, और यहाँ पर dt तो रहेगा ही, क्लोज द ब्रैकेट। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका देखो हाफ, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दो, एक बार आप t का वैल्यू 1 पुट करो, देन उसके बाद t का वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 1 इंटू ई रेज टू टी का वैल्यू 1 माइनस t का वैल्यू 0, तो 0 हो जाएगा ये, ठीक है। देन माइनस देखो आपका यहाँ पे भी वही करना है आपको, एक बार आपको t का वैल्यू 1 पुट करना है, बाद में 0, सॉरी यहाँ पर क्या बच रहा है इंटीग्रेशन 1 इंटू ई रेज टू टी, तो ये ई रेज टू टी हो जाएगा, और ई रेज टू टी का इंटीग्रेशन आपको मालूम है ई रेज टू टी होता है, और इससे लिमिट क्या रहेगा आपका देखो 0 to 1 रहेगा। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा हाफ ब्रैकेट, ये ई हो जाएगा, माइनस 0 हटा दो, यहाँ पर देखो माइनस, यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे हम लोग, पुट टी इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा ई रेज टू 1 माइनस पुट टी इक्वल टू 0, तो ये देखो आपका ई रेज टू 0 हो गया। तो एक्चुअली हमें क्या मिल रहा है हाफ इंटू ब्रैकेट में देखो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दो, तो e माइनस ई माइनस माइनस प्लस ई रेज टू 0 का वैल्यू मालूम है आपको 1 होता है, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो हाफ इंटू 1 बच रहा है, दैट मीन्स हमें आंसर क्या मिलेगा हाफ। फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 दिया है, लिमिट ई रेज टू 2x, ब्रैकेट में दिया है आपको 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये टाइप का क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो ब्रैकेट के बाहर आपको ई रेज टू का टर्म दिया हुआ है, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 2 फंक्शन दिया है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स, ब्रैकेट में आता है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू होता है ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस, ये फॉर्मूला है। तो देखते कैसे अप्लाई करना है, बट यहाँ पे e का पावर x नहीं दिया है, e का पावर आपको दिया है 2x, पहले वो देखना पड़ेगा कैसे हमें करना है। तो हमें सबसे पहले 2x को t पुट करना पड़ेगा, सो दैट ये e रेज टू t के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करता हूँ, तो आई विल राइट हियर पुट ई रेज टू आई विल राइट हियर पुट 2x इज इक्वल टू मैं t लूँगा, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x करना है आपको ऑलवेज। 2x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 2 हो जाएगा, और t का डेरिवेटिव आपको मालूम है dt बाई डी एक्स हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 2 dx इज इक्वल टू dt, या तो फिर आप लिख सकते हो dx इज इक्वल टू dt अपॉन देखो आपको मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, ठीक है।
सिंस हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे हैं तो लिमिट भी हमें चेंज करना होगा। तो मैं देखो लिमिट चेंज करता हूँ, तो आई विल राइट एन एक्स इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ लोअर लिमिट कितना दिया है 1, तो टी कितना हो जाएगा आपका, एक्स का वैल्यू 1 पुट किया तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 × 1 आपका देखो 2 हो जाएगा। हम चेंज करते हैं अपर लिमिट, व्हेन एक्स इज इक्वल टू देखो 2 दिया है अपर लिमिट, तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 2 पुट करो तो 2 × 2 4 हो जाएगा। हाँ, तो t का वैल्यू कितना मिलेगा 4। तो पहले हमारा लिमिट कितना था 1 to 2 था, अब न्यू लिमिट क्या आया है हमारा 2 to 4 आया है। तो देखो मैं यहाँ पे चेंज करके लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका i इज इक्वल टू देखो इंटीग्रेशन, न्यू लिमिट क्या है 2 से लेकर के 4 तक है बराबर, और ये हो जाएगा e रेस टू 2x को हमने t लिया है, ब्रैकेट में देखो यहाँ पे 1/x दिया है, ठीक है 1/x, बट हमने x इक्वल टू क्या मिलेगा आपको t/2 मिलेगा ना यहाँ से। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपको x इक्वल टू क्या मिलेगा t/2 मिलेगा। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ x का वैल्यू मैं पुट करूँगा, हाँ, तो 1/ क्या आएगा देखो ये t/2 हो जाएगा, ठीक है, -1/, ठीक है, यहाँ पर देखो 2 × x का वैल्यू कितना है देखो यहाँ पर x का वैल्यू मिला है t/2, यहाँ पे पुट कर दो तो ये हो जाएगा एक्चुअली आपका t/2 का यहाँ पर देखो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इनटू dx क्या मिला है dt/2, तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ dt/2। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 to 4 e रेज टू t एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट में देखो 1/t/2 है तो इसे हम लिख सकते हैं 2/t माइनस देखो यहाँ पर आपको t का स्क्वायर अपॉन 4 आएगा, तो ये एक्चुअली हो जाएगा 1/2 और ये 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका t² अपॉन 2 बचेगा देखो आपका यहाँ पर दिस वे, और ये ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पर देखो आपको dt/2 दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो इंटीग्रेशन देखो 2 to 4 e रेज टू t है इनटू ब्रैकेट देखो 2/t को मैं वैसे लिखता हूँ माइनस 1/t² है तो 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 देखो यहाँ पर t² हो जाएगा इनटू देखो यहाँ पर दिया है dt/2, ये 2 को मैं कॉमन भी ले सकता हूँ तो ये हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन 2 to 4 e रेज टू t, 2 को कॉमन निकाल लो तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका यहाँ पर 1/t बचेगा माइनस 1/t का स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर देखो आपका dt/2 है। कॉमन निकालने से फ़ायदा क्या होगा आपका कि ये 2 न्यूमरेटर और 2 डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बच रहा है इंटीग्रेशन देखो 2 to 4 e रेज टू t इनटू ब्रैकेट में 1/t, ठीक है, और यहाँ पर क्या बच रहा है माइनस है, बट हमारा जो फॉर्मूला है वो बीच में प्लस आता है तो मैं प्लस लिखता हूँ और इसे ब्रैकेट डालता हूँ -1/ देखो t² इनटू dt। अब ये देखो स्टैंडर्ड फार्मूले में कन्वर्ट हो चुका है, इंटीग्रेशन e रेज टू t ब्रैकेट में 1/t है प्लस ये -1/t² है, तो अगर आप 1/t का डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको -1/t² एग्जैक्ट मिलेगा, बिकॉज 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², तो 1/t का डेरिवेटिव क्या आएगा -1/t², तो ये हो गया आपका f(t) हो गया और ये हो गया आपका f' हो गया। तो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है, इसका आंसर आएगा, हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला इसका है इंटीग्रेशन का e रेज टू t लिखते हैं हम लोग, और ये जो फंक्शन आपका f(t) वो लिखते हैं हम लोग, दैट मीन्स 1/t लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिमिट क्या आएगा आपका देखो 2 to 4 आएगा। ये फार्मूला है आपका, बिकॉज इंटीग्रेशन e रेज टू x बाहर रहेगा और ब्रैकेट में f(x) प्लस f' यानी कि उसका डेरिवेटिव ऐड किया रहेगा, तो आंसर आता है e रेज टू x इंटू f(x), ठीक है। अब जस्ट आपको लिमिट यहाँ पर अप्लाई करना है, सो दिस इज़ इक्वल टू नाउ x का वैल्यू हम एक बार क्या पुट करेंगे 4 पुट करेंगे, फिर माइनस x का वैल्यू हम 0 पुट करेंगे। मैं देखो यहाँ पे पुट करता हूँ, पुट t इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा आपका देखो e रेज टू 4 अपॉन t का वैल्यू 4 पुट करो, देन सब्ट्रैक्शन आता है। अभी आपको पुट करना है लोअर लिमिट, तो अभी आप t का वैल्यू क्या पुट करोगे 2, तो ये हो जाएगा e रेज टू 2 अपॉन t का वैल्यू 2, तो ये देखो आपका फाइनल आंसर हो गया, सम सॉल्व हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन हमें क्या मिला e रेज टू 4 अपॉन 4 माइनस e²/2, आपको चाहिए तो e²/2 कॉमन भी ले सकते हो, और अगर आपने इतना लिखा तो भी कोई इशू नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिलेगा बोर्ड एग्ज़ाम में। तो हमारा सम ये कंप्लीट हो गया।
देखो 6 क्वेश्चन आपको दिया है, इंटीग्रेशन है फ्रॉम 4 to 9 1/√x इंटू डी एक्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 1/√x दिया है, हमें मालूम है 1/2√x का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ 1/2√x होता है √x, बिकॉज √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x एंड इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द एंटी डेरिवेटिव। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर 2 लेकर के आऊँगा तो 1/2√x हो जाएगा, तो उसका इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा डायरेक्ट। तो मैं जस्ट 2 से एडजस्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा। देखो आपका मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ न्यूमरेटर में, और देखो मैं यहाँ पर 2 से डिवाइड कर रहा हूँ न्यूमरेटर में, सो दैट मुझे फॉर्मूला मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2, तो एज इट इज़ रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/2√x स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसका इंटीग्रेशन होता है √x। तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ √x, और इसे लिमिट क्या देना है हमें 4 to 9। अब आप लिमिट अप्लाई कर दो, x का वैल्यू आप एक बार 9 पुट करो तो ये हो जाएगा। देखो √9 माइनस x का वैल्यू 4 पुट कर दो तो √4 हो जाएगा। सो दिस इज 2 टाइम्स √9 इज 3 माइनस √4 इज 2, तो ये हो जाएगा आपका देखो 2 into 1, तो आपको आंसर मिलेगा 2। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन क्या आ गया 2, आपका सम सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपको दिया है, इंटीग्रेशन -2 to 3 है 1/x + 5 है। बहुत ईजी इंटीग्रेशन है। x + 5 का अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो एग्जैक्ट 1 देखो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम इसे डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आएगा, लॉग लिखते हैं हम, और ये देखो आपका x + 5 है, और इसे लिमिट क्या देना है आपको -2 to 3। कौन सा मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है मेंशन कर देता हूँ। सिंस इंटीग्रेशन f' डिवाइडेड बाय f(x) इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है log ऑफ f(x), और ये प्लस ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया हुआ है यहाँ पर। तो 1 जो है वो x + 1 का 1 जो है x + 5 का डेरिवेटिव है, तो ये f' हो गया और ये f(x) हो गया आपका। अब जस्ट आपको लिमिट अप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा देखो आपका log ऑफ x का वैल्यू आप पहले पुट कर, x का वैल्यू पहले आप पुट करोगे 3 अपर लिमिट, तो 3 + 5 कितना हो जाएगा ये 8 माइनस, अब आपको पुट करना है x का वैल्यू -2 लोअर लिमिट, तो log ऑफ हो जाएगा -2 + 5 कितना होता है -2 + 5 3 होता है। एक स्टेप और लिख दो आप, log का प्रॉपर्टी, ये हो जाएगा आपका log 8/3, तो आपका सम देखो सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत सिंपल था, हमने सॉल्व कर दिया। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3 दिया है x/(x²) - 1 इंटू डी एक्स। सेम टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है, बहुत इजी है। अगर आप x² - 1 का डेरिवेटिव निकालोगे तो डेरिवेटिव ऑफ x² कितना आएगा 2x आएगा, यहाँ पर x है, -1 का 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव कितना आएगा 2x, बट यहाँ पर x है तो मैं 2 से एडजस्ट करके फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ इंटीग्रेशन का। तो मैं देखो यहाँ पर क्या करता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ और न्यूमरेटर को मैं 2 से मल्टीप्लाइड करता हूँ, और ये हो गया आपका x² - 1, और यहाँ पे लिमिट आपको क्या दिया है 2 to 3 दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 to 3 है 2x/(x²) - 1। अब ये आपका f' हो गया और ये f(x) हो गया, बिकॉज इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव देखो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो क्या आएगा आंसर आपका, इसका हाफ हो जाएगा, और ये log ऑफ आपको लिखना है डिनोमिनेटर x² - 1, और यहाँ पे आपको लिमिट क्या देना है 2 से लेकर के 3 तक। कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ। सिंस इंटीग्रेशन f' डिवाइडेड बाय यहाँ पर देखो f(x) इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है log ऑफ मॉड ऑफ f(x) प्लस ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया हुआ है। अब जस्ट आपको लिमिट अप्लाई करना है, ठीक है। हाफ तो एज इट इज़ रहेगा, log ऑफ, पहले हम x का वैल्यू पुट करते हैं अपर लिमिट, यानी कि x का वैल्यू हम 3 पुट करेंगे। तो x का वैल्यू अगर आप 3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 8, तो log 8 हो जाएगा माइनस, अगेन देखो log ऑफ, अब आप x का वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर किया तो 4 आएगा, 4 - 1 किया तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पर log 3 मिलेगा। सो दिस आई कैन राइट हाफ, log का प्रॉपर्टी यूज़ कर दो, ये हो जाएगा log 8/3, तो आपका सम सॉल्व हो गया। तो इसका आंसर कितना आएगा हाफ इंटू log 8/3।
सी क्वेश्चन नंबर 9 देखो आपको दिया हुआ है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स है। ये भी बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है। आपको यहाँ पे सेपरेट करना है, ईच टर्म को आप सेपरेट करोगे डिनोमिनेटर से, उसके बाद हर एक टर्म्स का आपको इंटीग्रेशन आते जाएगा। ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आई कैन राइट हियर इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पर 3x और ये प्लस 2 है डिवाइड बाय रूट एक्स को हम x रेज टू हाफ भी लिख सकते हैं, आपको तो पता ही है। रूट एक्स को मैं x का पावर हाफ लिख सकता हूँ। अब इसे हम सेपरेट करेंगे, यानी कि ईच टर्म को हम x रेज टू हाफ से डिवाइड करेंगे। सो देखते कितना आता है, इंटीग्रेशन 0 टू 1 ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स पावर हाफ प्लस देखो यहाँ पर 3x अपॉन एक्स का पावर हाफ हो जाएगा, फिर प्लस देखो यहाँ पे 2 अपॉन एक्स का पावर हाफ हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करके आपको यहाँ पर लिखना है dx दिस वे। सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1, देखो न्यूमरेटर में भी बेस में x है और डिनोमिनेटर में भी बेस में x है। तो जब बेस सेम होता है तो रूल ऑफ इंडाइसिस आपको मालूम है, ये जो पावर है डिनोमिनेटर का वो जब जाएगा न्यूमरेटर में साइन चेंज होता है। तो x का स्क्वायर था, ये पावर वहाँ पे जाएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं रूल ऑफ इंडाइसिस। 3 तो एज इट इज़ रहेगा, x का पावर यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 है और ये जब पावर ऊपर जाएगा तो साइन चेंज होगा, यानी कि माइनस हाफ हो जाएगा, प्लस 2 एज इट इज़ रहेगा। x रेज टू माइनस हाफ जाएगा न्यूमरेटर में, सॉरी x रेज टू हाफ जाएगा न्यूमरेटर में, तो x रेज टू माइनस हाफ आएगा। ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे लिख दो dx। जब तक सिंप्लीफाई नहीं होगा तब तक हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट नहीं करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स रेज टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 1 किया तो 3, यानी कि ये 3/2 हो जाएगा। प्लस देखो यहाँ पे 3 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स रेज टू हाफ होगा, प्लस 2 इंटू एक्स रेज टू माइनस हाफ, तो एज इट इज़ रहेगा। ब्रैकेट आप यहाँ पर क्लोज कर दो। अब देखो जितना भी टर्म आपको दिया है 1 2 3 टर्म्स है, तीनों भी टर्म्स का इंटीग्रेशन हम एक्स रेज टू एन के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आपको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन इक्वल टू होता है एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो वही फॉर्मूला देखो मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा, तो इसका इंटीग्रेशन मुझे मिलेगा आई इक्वल टू एक्स रेज टू 3/2 प्लस 1 अपॉन में वही लिखना है आपको 3/2 प्लस 1, देन प्लस देखो यहाँ पे 3 इंटू एक्स रेज टू हाफ, तो हाफ प्लस 1 डिवाइड बाय हो जाएगा हाफ प्लस 1, और देखो यहाँ पे प्लस 2 एक्स रेज टू माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइड बाय आएगा माइनस हाफ प्लस 1, और पूरे को मैं देखो यहाँ पे लिमिट लिखता हूँ 0 टू 1, वो बाद में आपको अप्लाई करना है। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, देखते क्या आता है हमें। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा देखो आपका एक्स रेज टू 3/2 प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा एक्स रेज टू 5/2, यहाँ पर भी देखो आपको 5/2 आएगा, प्लस 3 इंटू एक्स रेज टू हाफ प्लस 1, तो ये 3/2 होता है, अपॉन देखो यहाँ पर 3/2 आएगा, प्लस 2 टाइम्स एक्स रेज टू माइनस हाफ प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हाफ आएगा और यहाँ भी आपका प्लस हाफ आएगा, और ब्रैकेट क्लोज करके लिमिट को वैसे ही लिखना है हमें। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा देखो अभी ये ब्रैकेट में अपॉन में 5/2 है तो मैं उसे 2/5 लिख सकता हूँ, एक्स रेज टू क्या आएगा 5/2, फिर देखो यहाँ पे प्लस ये 3 एज इट इज़ रहेगा, मैं 3 को वैसे ही लिखता हूँ, इंटू अपॉन में 3/2 है ना, तो ये देखो आपका 2/3 हो जाएगा, एंड एक्स रेज टू 3/2 को हमें वैसे लिखना है, प्लस नाउ ये 2 इंटू देखो अपॉन में हाफ है तो न्यूमरेटर में जाएगा तो वो 2/1 हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स रेज टू हाफ आपका ऐसे रहेगा। लिमिट है देखो यहाँ पर 0 टू 1 दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू, ये देखो 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर लिमिट अप्लाई करूँगा, एक बार मैं x का वैल्यू पुट करूँगा अपर लिमिट 1, देन माइनस x का वैल्यू मैं पुट करूँगा 0, तो ये हो जाएगा देखो आपका 2/5, x का वैल्यू 1 पुट करना है तो 1 का पावर 5/2, प्लस यहाँ पर 2, x का वैल्यू 1 पुट करना है तो 1 का पावर 3/2, प्लस 2 इंटू 2 ये 4 है, x का वैल्यू आपको 1 पुट करना है तो 1 का पावर हाफ आएगा, और माइनस जब आप x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो x का वैल्यू 0, फर्स्ट टर्म 0 हो गया, x का वैल्यू 0 0, x का वैल्यू 0 0 हो जाएगा, तो वो -0 में पूरा एक साथ लिख दे रहा हूँ तीनों भी टर्म्स का। सो दिस इज इक्वल टू 2/5, 1 का पावर कुछ भी रहेगा आंसर आपको 1 आता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू, यहाँ पर भी 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो 1 आता है आंसर, प्लस 4 इंटू 1 का पावर एनीथिंग 1 आएगा आंसर। सो दिस इज नथिंग बट 2/5 प्लस 2 1 ज़ा
4 वन सा आपका आएगा 4, ठीक है, 4 वन सा 4, तो ये हो जाएगा देखो आपका 2/5 प्लस 4 प्लस 2 ऐड किया तो 6 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 6 जा 30, 30 प्लस 2 तो आपको मिलेगा 32/5। तो ये आपका फाइनल आंसर है, आपका सम सॉल्व हो गया है। तो गिवन इंटीग्रल का वैल्यू कितना मिला 32/5। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10 देखो आपको दिया हुआ है, इंटीग्रेशन है 3 to 5 1/√x+4 है प्लस √x-2 इंटू डी एक्स है। तो अपॉन में आपको दो टर्म दिया है और दोनों भी टर्म में स्क्वायर रूट है, रूट का दिया हुआ है टर्म, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट तो हम इसे कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, तो एक मेथड है हमारे पास यहाँ पर, हमने देखो एक्सरसाइज में भी किया हुआ है, इंटीग्रेशन में भी किया है और डेफिनेट इंटीग्रेशन के चैप्टर में भी किया हुआ है। अपॉन में अगर आपका स्क्वायर रूट रहेगा दो टर्म तो हम इसे राशनलाइज कर सकते हैं, और अगर राशनलाइज करेंगे तो स्क्वायर रूट आपका रिमूव हो जाएगा डिनोमिनेटर से और एक्स का टर्म भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ट्राई करता हूँ इसे राशनलाइज करने का। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 to 5, हम क्या करेंगे मालूम है, √x+4 प्लस √x-2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इसका कॉन्जुगेट लेकर के। तो देखो √x+4 इसका कॉन्जुगेट आएगा प्लस है तो माइनस आएगा, और ये रूट देखो x-2 और यहाँ पर डिवाइड बाय रूट आपका ये x+4 है, फिर प्लस देखो यहाँ पे √x-2 है, और इसके कॉन्जुगेट से हम यहाँ पर डिवाइड भी कर रहे हैं, दैट मीन्स √x+4 कॉन्जुगेट आएगा माइनस √x-2 इंटू डी एक्स। तो आई थिंक आपको ये स्टेप समझा रहेगा। जस्ट मैंने क्या किया है, इसका कॉन्जुगेट लिया है और मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा देखो इंटीग्रेशन 3 to 5 √x+4 वैसे ही रहने वाला है माइनस अंडर रूट देखो यहाँ पर x-2 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो फर्स्ट टर्म यहाँ पे फर्स्ट टर्म सेम है, यहाँ भी फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म है, और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। तो हम a+b इंटू a-b का अलजेब्रिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो a+b इंटू a-b का फार्मूला होता है a² माइनस b²। तो ये हो जाएगा देखो आपका √x+4 का स्क्वायर हो जाएगा, देन सब्ट्रैक्शन आता है सेकेंड टर्म यानी कि √x-2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जस्ट मैंने यहाँ पर अलजेब्रिक फार्मूला यूज़ किया हुआ है। सो देखते कितना आएगा, इंटीग्रेशन देखो आपका 3 to 5, ये रूट आपका x+4 तो वैसे ही रहेगा माइनस √x-2 भी वैसे ही रहेगा डिवाइड बाय रूट का स्क्वायर किया, रूट जाएगा आपका माइनस है तो ब्रैकेट दे दो, रूट का स्क्वायर किया तो रूट जाएगा इंटू देखो यहाँ पर dx है। सो देखते क्या आता है ये, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 3 to 5 वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो √x+4 है तो मैं उसे पावर में भी लिख सकता हूँ, x+4 रेज टू हाफ लिख सकता हूँ माइनस √x-2 को मैं x-2 रेज टू हाफ लिख सकता हूँ डिवाइड बाय x+4 है तो लिख दो x+4, माइनस से ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस तो आपका ये +2 हो जाएगा, dx तो वैसे ही रहने वाला है। अब यहाँ से देखो बेनिफिट क्या हो रहा है, हमें +x -x कैंसिल हो रहा है। सो दिस इज इक्वल टू अपॉन में आपका बच रहा है 4 + 2 6 बच रहा है, तो 1/6 को मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले लेता हूँ, और ये देखो 3 to 5 है, x+4 रेज टू हाफ माइनस x-2 रेज टू हाफ, ब्रैकेट क्लोज कर दो, और यहाँ पर आप लिख सकते हो dx। हम दोनों भी टर्म्स का अलग अलग इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग x⁴n फार्मूला। सो 1/6 को मैं वैसे ही रखता हूँ, और ये देखो इंटीग्रेशन निकालता हूँ, x+4 रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन आएगा, x+4 रेज टू हाफ +1 आएगा डिवाइड बाय देखो यहाँ पर हाफ +1 माइनस x-2 का इंटीग्रेशन x-2 रेज टू हाफ +1 डिवाइड बाय हाफ +1, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट कितना दिया है आपको, 3 से लेकर के 5 तक दिया है। सिंप्लीफाई करना है, लिमिट अप्लाई करना है, सॉल्यूशन आपको मिलते जाएगा। तो 1/6 को तो मैं वैसे ही लिखते जाऊँगा, यहाँ पर देखो x+4 रेज टू हाफ +1 को ऐड तो 3/2 आएगा, अपॉन में भी देखो आपका 3/2 आएगा, माइनस x-2 हाफ +1 ऐड किया सेम थिंग 3/2, यहाँ पर भी देखो आपका 3/2 आएगा, लिमिट है यहाँ पर 3 to 5, दिस इज इक्वल टू 1/6। अपॉन में 3/2 है तो वो 2/3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2/3 हो जाएगा, तो वो 2/3 में दोनों में कॉमन लेकर के बाहर लिख दूंगा ब्रैकेट के। हाँ, तो देखो 2/3 में बाहर लिखता हूँ तो यहाँ पर क्या बचा, x+4 रेज टू 3/2 बचा,
माइनस देखो यहाँ पर x माइनस 2^3/2 बचा। लिमिट क्या है आपका 3 to 5। तो ये 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो 1 देखो 9 हो गया ब्रैकेट में। अब हमें लिमिट अप्लाई करना है। तो एक बार आपको x का वैल्यू क्या पुट करना है 5, देन माइनस x का वैल्यू आपको 3 पुट करना है। तो अगर मैं यहाँ पर x का वैल्यू 5 पुट करूँगा तो 5 + 4 9 हो जाएगा। तो मैं देखो लिख देता हूँ 9^3/2। फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं हम लोग। अब आपको x का वैल्यू क्या पुट करना है यहाँ पर, सॉरी दोनों भी टर्म में हम x का वैल्यू पहले 5 पुट करेंगे। तो ये तो हो गया 9^3/2। फिर माइनस से देखो यहाँ पे x का वैल्यू 5 पुट करोगे तो 5 - 2 कितना आएगा 3 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3^3/2। फिर सब्ट्रैक्शन आएगा। अब आपको x का वैल्यू दोनों भी टर्म में 3 पुट करना है, लोअर लिमिट। तो x का वैल्यू अगर मैंने 3 पुट किया तो 3 + 4 कितना होगा, ये 7^3/2 हो जाएगा। देन सब्ट्रैक्शन आता है, सॉरी ये माइनस है तो माइनस आएगा। अब x का वैल्यू आप 3 पुट करो यहाँ पर, तो 3 - 2 कितना होगा 1। तो 1 का पावर आएगा आपका देखो 3/2, ब्रैकेट क्लोज कर दो। फर्दर सिंप्लीफाई 1/9 ऐसे ही रहने वाला है आपका। 9^3/2 है, 9^3/2 है। तो 9 को मैं देखो ऐसे लिख सकता हूँ ना, 9^½ का पावर 3 भी लिख सकता हूँ मैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। माइनस 3^3/2 है तो मैं इसे 3 का पावर ½ और देखो यहाँ पर 3 लिख सकता हूँ। माइनस से ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस देखो यहाँ पे 7^3/2 को मैं 7^3 लिखता हूँ। माइनस देखो यहाँ पर माइनस और ये माइनस तो आपको प्लस दे देगा। 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो 1 आता है आंसर, ठीक है। तो फर्दर सिंप्लीफाई करते देते सॉल्यूशन क्या आता है यहाँ पर, तो ये तो 1/9 आपका एज इट इज़ रहने वाला है। ब्रैकेट में चेक करो आप, 9^½ है तो 9^½ का मतलब होता है √9 और √9 का वैल्यू 3 होता है और 3 का पावर 3 किया तो आपको मिलेगा 27 माइनस 3^½ है तो 3^½ का मतलब होता है √3। √3 का क्यूब किया यानी कि √3 × √3 × √3 तो आपको मिलेगा 3√3 मिल जाएगा माइनस 7^½ मतलब √7 हो गया। तो √7 का पावर 3 किया तो कितना मिलेगा 7√7 मिलेगा। लिख दिया 7√7 और ये +1 तो आपका एज इट इज़ रहेगा। सी हियर, तो जस्ट एक स्टेप आप और लिख सकते हो बिकॉज ये +27 +1 को आप ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं देखो यहाँ पर लिख देता हूँ फाइनल स्टेप जो है, फाइनल स्टेप देखो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 1/9 और ब्रैकेट में देखो आपका यहाँ पे 27 + 1 तो ये देखो आपका 28 हो जाएगा। माइनस 3√3 वैसे ही रहेगा, माइनस 7√7 एज इट इज़ रहेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर सम सॉल्व हो गया। तो इसका इंटीग्रल कितना मिला है 1/9 ब्रैकेट में 28 माइनस 3√3 माइनस 7√7। बहुत ही सिंपल सा सम था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 दैट इज़ डेफिनेट इंटीग्रेशन का हमने क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने सॉल्व कर दिया है। 10 क्वेश्चन और रिमेनिंग है आपका क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक का, सो दैट मैं वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी ये, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करूँगा। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।